जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4 भी क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। 6 में आपसे कह रहा है कि आपको एक्सप्रेशन दी हुई है और आपको अलजेब्रिक यानी कि वो दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। सही है, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड 3y। सब्ट्रैक्ट करना है द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो एक्स और प्रोडक्ट की बात करें तो 3y लिख लें। सही है, इनका क्यूब रूट, क्यूब रूट को कहते हैं ये। सही है, रूट लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 होगा तो ये होगा। ठीक है, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, फ्रॉम द सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया माइनस का, प्रोडक्ट 3xy फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, स्क्वायर ऑफ द सम एंड बी, इसमें से। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 3xy। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ एक्स 20 सेंट कॉइन एंड वाई $5 नोट्स इन सेंट। ठीक है, तो आपको पता है $1 जो होता है वो 100 सेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 20x। सही है, 5 सेंट की बात, $5 की बात की जाए तो $5 हो गया 100 सेंट, तो प्लस 500y और यहाँ पर आ गया सेंट, एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसमें हमसे बोल रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन को। तो भाई सबसे पहले 15x ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस 7y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 18x और ये प्लस 4y। तो ये प्लस का 15x माइनस का 18x ये लिखा, माइनस का 7y प्लस का 4y ये लिख दिया। तो ये हो गया माइनस का 3x, 15 का प्लस का माइनस 18 3x का, तो ये हो गया 18x है और ये बचा नेगेटिव, माइनस में बचा 3x, माइनस 7y प्लस 4y तो माइनस 4y। तो ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं भाई, माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस और ये 5y, माइनस माइनस प्लस ये 10y और ये माइनस 7x। तो या तो अरेंज कर लें, तो माइनस 3x ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 7x यहाँ से लिख गया, माइनस 5y ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 10y ऐसे लिख गया। ठीक है, तो माइनस 10x प्लस 5y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो 9x ऐसे लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2y ऐसे आ गया, माइनस 8x प्लस 12y, माइनस माइनस प्लस 12y। तो 9x माइनस 8x प्लस 2y माइनस 12y। तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 14y। सही है भाई, ये हो गया। उसके बाद माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 15y, ये माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6y और ये कितना हो गया माइनस 7x प्लस 2x, तो माइनस 5x प्लस 5y 15y माइनस 6y माइनस का 9y। अब ये सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन नंबर 7, 8 पहले करा दिया, 7 बाद में कोई लंबा क्वेश्चन था। A 3 दिया हुआ है, B -4 दिया हुआ है, C -2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 ऐसे लिखा भाई, A कितना है 3 लिख दिया, माइनस माइनस का आ गया और B दिया हुआ है -4। ठीक है, 2 C कितना दिया हुआ है माइनस का 2 प्लस 3 A दिया हुआ है 3 माइनस -2 और ये -2 माइनस -4, 9 प्लस 4 -4 प्लस 6 प्लस 2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया 13 -4 और ये प्लस 8/2। सही है, तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, आपको पता है। अगर नहीं आया पता तो इससे देख लें, इस तरह 2 4 2 1 ज़ा 2 4 ऐसी आए, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 4 एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, तो आगे पेज पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया कितना 13 -4 प्लस, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको कट कर दे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ गया। तो -4 13 ऐसे लिखा, माइनस का 13 लिखते हैं, अच्छा चले माइनस का लिख लें,
नहीं माइनस, एक काम करते हैं हम, माइनस जो है ना इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 4 4 16, तो ये हो गया 3/4, माइनस का 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा भाई ये गलती हो गई, मैंने आंसर वेरीफाई करा तो 3 3 9 होगा, ये 9 + 2 11, तो ये 11/2 होगा। सही है, सही है मेरे भाई। अब यहाँ से काट देते हैं इसको, हम काट रहे हैं तो जो हमारे पास वो बना है 13/-4 + 11/2, तो 2 एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 एलसीएम आ गया, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, ये जो माइनस का 13 प्लस 2 का डबल 4 आता है ट्वाइस टाइम, तो 2 4 ज़ा 2 ज़ा 4, 2 11 से प्लस 22, तो ये हो गया 9/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4 और 2 4/1, इस तरह लिख सकते हैं होल नंबर में, ठीक है। यानी क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइडर इस तरह से देख लें, 4 2 ज़ा 8 बचा 1, तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन, फिर होता है रिमाइंडर, फिर होता है डिवाइजर, यानी कि Q/D, तो Q ये रहा, R ये रहा, D ये रहा, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट बी में हमसे कह रहा है 2C - A/3C + B -5A + 4C C - A, 2AC लिखा, C कितना है माइनस का 2, माइनस AC लिखा, ये कितना है 3, ठीक है। तो 3C कितना है माइनस का 2 प्लस ये कितना है माइनस का 4, -5AC लिखा, ये कितना है 3 + 4AC लिखा, C कितना दिया होता, C दिया था -2, तो -2 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये -2 -3, ठीक है भाई। ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 4, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 15, और ये प्लस माइनस -8/-5, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ थोड़ी मैं वो कर लेता हूँ, साइन के अरेंजमेंट कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस ये हो गया -7, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -7, हो गया माइनस का 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15 - 8, ये हो गया 7/5, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब 10 एलसीएम, अच्छा ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये इस तरह बच जाएगा कि 7/10 + 7/5, तो यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया भाई, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर 7 बचा, प्लस 5 के डबल 10 ट्वाइस टाइम आता है, 5 × 5 5 × 10, तो जो ट्वाइस टाइम आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई आएगा, तो ऊपर 7 है, तो 2 7 = 14, तो ये होगा 21/10, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आंसर देखा जाए तो उस तरह लिख देंगे 10 2 = 20 बचा 1, तो इस तरह होगा, ठीक है मेरे भाई। पार्ट सी की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, तो पार्ट सी में क्या है भाई, A + B + 2C/3A - 3C - A - B -5C/B, A कितना है 3 प्लस ये हो गया माइनस का 4 + 2, C कितना है माइनस का 2, 3 C कितना है माइनस का 2, माइनस A कितना है 3 माइनस B कितना है माइनस का 4, -5 ऐसे लिखा हुआ है, C कितना है माइनस का 2, और B कितना है भाई माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 -4 -4 -6 -3 माइनस +4 + 10/-4, ठीक है, माइनस प्लस 10/-4। तो भाई अब ये बन गया, अगर मैं इस तरह इसको इस तरफ कॉल करता हूँ, या 3 -8 -4 -8, और ये हो गया -9 + 4, ये हो गया 5, सही है मेरे भाई। और ये हो गया, काट दिया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा दो, ये हो गया कितना 5/2, सही है। तो ये 3 यानी कि -5/3 -8 -5, तो मतलब ये सारा कैलकुलेशन कर ली, 6 8 × 22, सही है भाई, ये सारी हमने कैलकुलेशन कर ली है। 66 एलसीएम आया, 66 एलसीएम ये आ गया, 66 11 के डबल में 6 टाइम आता है, तो 1 है, तो 1 6 = 6, प्लस 3 के डबल में 66 आता है,
22 टाइम तो 22 पर लिख दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के टेबल ऑफ 60 33 आता है तो ये 33 लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी प्लस करके ये आ रहा है। अब आप देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, बुक में देख लिएगा, ठीक है। बाकी आप खुद सॉल्व कर लें। का पार्ट डी लास्ट है, उसमें कह रहा है कि भाई आपके पास b माइनस सी अपॉन 3c प्लस 4b प्लस बी सी अपॉन ए प्लस ए सी अपॉन बी, ठीक है। b कितना दिया हुआ था -4 -2, 3c दिया हुआ था -2 प्लस 4 और b दिया हुआ था -4 प्लस बी सी कितना दिया हुआ था b 4 माइनस का और ये माइनस का 2, सही है सी। और ए दिया हुआ था आपके पास 3 प्लस ए कितना है 3, सी कितना है माइनस का 2, बी कितना है माइनस का 4। तो ये -4 प्लस 2 -6 -16 प्लस 8 अपॉन 3 -6 अपॉन -4, सही है भाई। -2 यहाँ पर आ गया, यहाँ माइनस का 22 आ गया। सॉरी स्टूडेंट, ये डी पार्ट हम करा चुके हैं, ये डी हम कर चुके हैं, गलती से दोबारा कर रहे हैं ये गलती से कर रहे हैं ये, मैं तो भूल गया। मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 में कह रहा है पार्ट ए सिंप्लीफाई करना है, किसको, एक्सप्रेशन को, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 1/4x प्लस 1/3x, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 4 3 का टेबल 12 आ जाएगा। 12 पर टेबल में 4 टाइम आता है 3 टाइम, 12 को 4 का टेबल 3 तक पढ़ोगे तो 12 आएगा। तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई x 3x, सही है, प्लस 3 के टेबल में 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आता है, तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई 4x, तो ये हो गया 7x अपॉन 12। बस ये आंसर है, ठीक है। पार्ट बी देख लेते हैं भाई। बी में आपसे पास है 2/5y माइनस 1/3y, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2y/5 माइनस y/3। तो 15 एलसीएम आ गया, 3 5 का एलसीएम आएगा 15 में एलसीएम आ गया। 15 के टेबल में 5 के टेबल में 15 का बात है 3 टाइम, तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 2y मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया 6y माइनस 5y अपॉन 15, तो हो गया y/15, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सी -3/7a प्लस 3/5a, तो 35 एलसीएम आ गया। 7 के टेबल 35 का आता है -3a मल्टीप्लाई 7 के टेबल 35 5 टाइम आता था, लिख दिया, प्लस 5 के टेबल 35 7 टाइम आता है, तो 3 है मल्टीप्लाई 7 -15 है प्लस 21a अपॉन 35, तो ये हो गया -7a/35। 7 1 7 7 5 35, तो a/5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। अब लास्ट पार्ट है डी। डी है 9/4b माइनस 4/3b। अच्छा भाई, तो ये मतलब इसको हम सकते 9b/4 माइनस 4b/3। तो 4 3 का एलसीएम लेना 12 आ जाएगा। यहाँ 3 यहाँ 4, 3 1 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, 4 1 4। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 3 टाइम आता है, तो 9 भी ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 भी ऑलरेडी ऊपर है, मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये होगा 27b माइनस 16b अपॉन 12 माइनस 11b/12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें, और वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।